जनपद अमरोहा के नगर मंडी धनोरा में अग्रवाल सभा समिति द्वारा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमान प्रवीण अग्रवाल जी के 3 वर्ष कार्यकाल समय पूरा करने पर स्वागत एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अग्रवाल सभा सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमान पंकज सिंघल जी द्वारा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमान प्रवीण अग्रवाल जी को शॉल ओढ़ाकर की गई। 3 साल बेमिसाल अध्यक्ष के सम्मान में जुटा अग्रवाल समाज के अंतर्गत इस कार्यक्रम में नगर की गणमान्य नागरिकों, व्यापारियों, समाज सेवियों एवं वरिष्ठ जनों की उपस्थिति ने आयोजन को और खास बना दिया। यहां उपस्थित नागरिकों ने श्रीमान प्रवीण अग्रवाल जी के कार्यों की सराहना एवं जनहित में योजनाओं को नगर की नई पहचान बताई। सभी नागरिकों ने एकमत होकर बीते 3 वर्षों में हुए विकास कार्यों की खुलकर सराहना की। नागरिकों ने इस अवसर पर कहा कि नगर में स्वच्छता व्यवस्था, सड़क निर्माण के नए आयाम, प्रकाश व्यवस्था, शुद्ध पेयजल सुविधा एवं जनहित योजनाओं में तेजी से काम हुआ है, जिससे लोगों को सीधे लाभ मिला है। ऐसा कार्य पिछले किसी अध्यक्ष के माध्यम से लंबी समय में नहीं किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ जनों ने कहा कि नगर पालिका परिषद द्वारा विकास को नई दिशा देने का प्रयास किया गया है। नगर की मूलभूत सुविधाओं में सुधार होने से आम नागरिकों को राहत मिली है और साथ ही ये भी उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी नगर में विकास की ये गति लगातार जारी रहेगी। अध्यक्ष ने सम्मान के लिए अग्रवाल समाज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के सहयोग और विश्वास के बल पर ही विकास कार्य संभव हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि नगर के सर्वांगीण विकास और जन सेवा के लिए आगे भी पूरे निष्ठा के साथ कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सामाजिक एकता एवं नगर हित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अंत में सभी अतिथियों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री अग्रवाल सभा सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीमान पंकज सिंघल जी एवं उनकी पूरी कार्यकारिणी समिति की सहित नगर की सुशील कुमार जी दिल्ली वाली, कमल गुप्ता एडवोकेट, संजीव गर्ग, चंद्रशेखर गर्ग, पवन अग्रवाल, सुभाष बंसल, अतुल बंसल, गुलाब राय गुप्ता, जागेश अग्रवाल, विनय कुमार अग्रवाल, आयुष रस्तोगी, अमित अग्रवाल, नीरज सिंघल, मनोज सिंघल, पंकज गुप्ता, मनोज अग्रवाल, चंदन, ओंकार गर्ग, चिंतामणि अग्रवाल, कपिल अग्रवाल, अवनीश अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, मोहित मित्तल एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ऐसी ही अन्य समाचारों के लिए हमारा YouTube चैनल MM1 डिजिटल स्टूडियो कृपया अभी सब्सक्राइब करें। ये बहुत बड़ी की बात थी कि मेहनत के बाद हमारे शहर में एक अग्रवाल समाज से चेयरमैन, और उस चेयरमैन के लिए सब लोगों ने इतना प्रयास किया जिसकी वजह से आज प्रवीण अग्रवाल धनौरा में चेयरमैन है। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा है। इन्होंने जितने सौंदर्यकरण के काम करे हैं और जितने सफाई के, सड़क बनवाने के भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए हैं। बहुत अच्छे प्रयास है इनका और मैं ये चाहूँगा कि आगे भी अच्छा काम करते रहें। और बस सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अग्रवाल समाज से चेयरमैन और जो हम कहीं खड़े हो कह सकते हैं कि धनौरा में एक अग्रवाल समाज का चेयरमैन। सभी अपने समाज के सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ और चैनल साहब का आदेश करता हूँ। इंसान बड़ी खूबसूरती से पूरे की और आगे उम्मीद करता हूँ कि चेयरमैन ये सही चीज़ें नहीं है, आगे कल के जो विधायक है उन्नीस बने, जो मेरी इच्छा है हर संभव प्रयास करते रहेंगे उनके साथ भी आगे बढ़ा। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हम अपने समाज के साथ, सब लोगों के साथ जुड़ करके बैठे हुए हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि हम इसी तरीके से जुड़ करके बैठ करके बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमारे बीच हमारे चेयरमैन साहब ने इन 3 सालों में बहुत अच्छे काम किए हैं। सभी इनकी प्रशंसा का पता मैं समझता हूँ कि मोबाइल से भी पता चलता है और सड़क से भी पता चलता है। जहाँ जहाँ जो भी कार्य इनके होते हैं वहाँ बहुत अच्छे कार्य ही करते रहते हैं। सक्रिय रूप से इनका योगदान रहता है और सबको मिलकर के, सबको मिला कर के ये चलते हैं। यही एक हमारे समाज के लिए आवश्यक है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि हमारा समाज एकजुट रहे और एकजुटता के साथ अन्य कामों में भागीदार बने। जय भारत, जय हिंद।
क्या कह देंगे कि उनको भरोसा दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय और साथ ही नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, उपस्थित अग्रवाल समाज, आज मेरे लंबे समय कार्य के बाद मैं देख रहा हूँ कि अपने इतने बंधु यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है कि इतना बड़ा समाज यहाँ होते हुए भी हम बहुत कम एकत्र हो पाते हैं, लेकिन आज एक अवसर है, इसलिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं और पूरे समाज की ओर से मैं प्रवीण जी को बधाई देता हूँ। साथ ही साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे बिजली का मामला है, मंदिरों का मामला है, कुछ नगर में एक चीज़ की और आवश्यकता है और वो है पथ संकेतक। जहाँ भी हमारे चारों के चौराहे हैं वहाँ लोगों को पूछना पड़ता है भाई साहब रोड कौन सी रोड जाएगी, वहाँ कौन सी रोड जाएगी, ऐसे पथ संकेतक यहाँ पर लगवाए जाएँ। साथ ही साथ वो पथ संकेतक ऐसे होंगे उनके ऊपर साइन बोर्ड जरूर होना चाहिए, यदि कि रात में कोई दिख नहीं रहा है और उसके बाद में सब कुछ बेकार है। एक चीज़। दूसरा, जो नगर पालिका के अंदर सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं, वो स्पीड ब्रेकर इतने खराब हैं कि निश्चित रूप से वो दुर्घटना होनी तय है। जो गुरुद्वारे वाली रोड है, इस पर देख लीजिए, सर्दी के मकान के आगे देख लीजिए, जो भी स्पीड ब्रेकर है वो ढालदार बनाए जाए। उनकी आवश्यकता है, ये तो सही है। नंबर 2 पर उन पथ संकेतक के ऊपर और जो स्पीड ब्रेकर हैं वहाँ पर दूसरे संकेतक अर्थात जो वो स्पीड ब्रेकर हैं उनको पर छूना वो मस्ट है। साथ ही साथ जो अब से त्यौहार आते हैं इन पर तो छूना कराया पड़ता ही रहता है, परंतु कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो त्यौहार ना होते भी त्यौहार हैं। कोई विशेष दिन होता है उस दिन नगर के चौराहों पर चूना होना चाहिए। पास में व्यक्ति आता है उसे दिखाई देता है कि ये नगर जनवरी के अंदर बनी है, चंदौसी के बनी है और बरेली के बनी है। 3 ही ऐसा स्थान है, एक आगरा। आप कभी जाइए, आपको दिखाई देगा कि वाकई में ये बड़ियों की बस्ती है। इसलिए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को उठाते हुए ये सारे काम यदि नगर पालिका कराए तो बहुत ही अच्छा लगेगा और नगर का इससे हमारा नाम भी बढ़ेगा कि भी यहाँ हमारे धनौरे में एक ऐसी नगर पालिका है। इसलिए मैं इनको कार्यकाल पूर्ण होने की बधाई देता हूँ, साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय सभी अग्रबंधुओं का तो सभी को नमस्कार करता हूँ। इतने सूक्ष्म देश पे सबने एकत्रित होकर अपनी सभा का मान बढ़ाया और विकास पुरुष श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल नगर पालिका अध्यक्ष जो कंधे से कंधा मिला के चलने वाले हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल 3 वर्ष में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपकी दीर्घायु की कामना करता हूँ कि हमेशा ऐसे ही हमारे समाज के लिए काम करते रहें। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। सर्वप्रथम महाराजा कृष्ण जी के चरणों में नमन। आज यहाँ नगर पालिका सभागार में अग्रवाल सभा सोसाइटी द्वारा जो सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे अग्रवाल सभा के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल जी, हमारे अग्रवाल सभा के संस्थापक सुभाष बंसल जी, चंद्रशेखर भाई साहब, पवन चाचा जी, व पूर्व अग्रवाल सभा के अध्यक्ष गुलाब राय गुप्ता जी, रामलीला अध्यक्ष श्री जाकिर अग्रवाल जी, व मेरे सम्मुख बैठे सभी मेरे बड़ों, मेरे साथियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। पहले तो मैं अग्रवाल सभा सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आज इन्होंने यहाँ पर धनौरा के अंदर मेरा 3 साल कार्यकाल पूरा होने के लिए जो सम्मान किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और सबका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि अभी पूर्व में वक्ताओं ने बताया कि वास्तव में 1988 में यहाँ पर जो चेयरमैन बने श्री नरेंद्र चंद्र अग्रवाल जी बने, उसके बाद 2017 में जनरल सीट हुई, लेकिन वो आपसी मतभेदों के कारण ही कहूँगा मैं कि वो सीट हमारे समाज से निकल गई। लेकिन 2023 में फिर पुनः मौका मिला जनरल सीट का, उसमें हम सब लोग एक साथ रहे, पूरी अग्रवाल समाज एकजुट होकर चुनाव लड़ाया, तो उसका नतीजा है मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अग्रवाल समाज को धनौरे का जो मैसेज है कि धनौरा बनियों की बस्ती है, तो वो देखने को मिला कि सभी अग्रबंधुओं ने एकत्रित होकर चुनाव लड़ाया, उसका परिणाम चेयरमैन अग्रवाल बना। जैसे कि हमारी समाज के लिए कहा जाता है सरल है,
और बहुत शरीफ है, उसी और सबको साथ लेकर चलता है। उसी के अनुरूप मैंने भी इन 3 सालों में बिना किसी भेदभाव और बिना किसी राजनीति के सब समाज को साथ लेकर चला हूँ और ये कोशिश करी है कि किसी का विरोध ना करूँ। जी और जीने दे की राह पर मैंने ये 3 साल बिताए हैं अपने। तो मैं समझता हूँ कि जितना मुझसे बेहतर हुआ उतना मैं सबको लेकर चला बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीति के। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि इसने ऐसा करा, इसका चबूतरा तोड़वा दो, इसका मकान पे लगा दो, लेकिन मैंने किसी तरह का कोई नहीं करा और उसी रूप चला जैसे जिसके लिए हमारी जो बिरादरी है, हमारा समाज जाना जाता है। अब धनौरे की भी संजय भाई साहब बता रहे थे लाइट की, तो उसकी शुरुआत मैं भाई साहब से कहूँगा कि उसकी हो चुकी है। तहसील से लेकर आपके होली चौक तक और होली चौक से लेके शेरपुर चौकी तक, शेरपुर चौकी से लेके शेरपुर रोड की तरफ कार्य शुरू हो चुका है और शेरपुर रोड से लेके और टीवीएस शोरूम तक लाइटें जल भी चुकी हैं। सुबह चाय जी ने देखा भी वहाँ लाइटें जल गई हैं और शेरपुर रोड पर दोनों साइडें लाइटें लग गई हैं। और अगर ईश्वर की कृपा रही तो ये वाला साज जो है धनौरा के सौंदर्यकरण का, क्योंकि 4 चौराहे यहाँ डेवलप किए जा रहे हैं। होली चौक, एक अहिंसा स्तंभ, गोलघर और चांदपुर चुंगी, जो बिहार समाज का चौराहा है। जाति सूचक शब्दों को भी हम नाम हटाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि वो जाति सूचक शब्द होगा, उसका चौक का नाम भी रामलखन चौक रख दिया है। और ये तो प्रस्तावित है, प्रस्तावित और चीजें भी मैं बताऊंगा। इन 3 साल में जो हुई है 81 सड़कें धनौरा की जो प्रमुख है बड़ी, वो बनी है और अभी 3 सड़कें प्रमुख बनने जा रही हैं। एक मेरे मतलब अहिंसा स्तंभ से लेकर मेरे चाय जी के मकान से लेकर बिहार समाज के चौराहे तक, और लाइन्स करने के पीछे की सड़क बहुत बुरी हालत में है, चौधरी चरण सिंह पार्क तक वो बनने जा रही है। मुख्य सड़कें हैं दोनों ये भी, और बड़ी सड़कें जितने हैं लगभग 81 सड़कें बना चुके हैं और अभी 55 सड़कें छोटी टेंडर निकलने जा रहे हैं। तो ये सड़कों का जाल बिछ रहा है धनौरे के अंदर। जल निकासी के लिए हमने 17 नाले बना दिए हैं जो कि चालू हो चुके हैं। और उनमें क्योंकि धनौरे में जो जल भराव की दिक्कत थी उसका मुख्य कारण ये था कि धनौरा से तो आधे घंटे में नगर से पानी निकल जाता था। उसका रीजन ये था कि जो आधे नाले थे वो छोटे थे, तो अब चौड़े कर उन्हें पक्के बनवा दिए हैं। नगर पालिका के आगे भी पानी भरने की दिक्कत कम हो गई है। अभी जितनी बारिश हुई है एक बार भी पानी नहीं भरा, आगे देखते ही क्या स्थिति रहती है। बात करूं मैं पार्कों की, धनौरा में चौधरी चरण सिंह पार्क मौजूद है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क मौजूद है, दोनों का सौंदर्यकरण हुआ है। बिहार समाज का अंत्येष्टि स्थल है, उसका सौंदर्यकरण हुआ है। अभी बबली भाई साहब ने दिल्ली वालों ने सुझाव दिया था, उसके लिए मैंने 5 करोड़ की डिमांड शासन में बना के भेजी है। एक यहाँ पर अत्याधुनिक शमशान गृह जो शमशान घाट की है उसकी योजना चल रही है। हमारी अमरोहा रोड पर 14 बीघे जमीन पड़ी है, तो उसमें शमशान घाट की है व्यवस्था करने की प्लानिंग चल रही है। हो सकता है पैसा वो मंजूर हो जाए इस साल। तो और वंदन योजना के अंतर्गत यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध बालाजी धाम है। बालाजी मंदिर पर सौंदर्यकरण हो चुका, आप लोगों ने देख लिया है। तो मेरी प्राथमिकता यही है कि धनौरा सुंदर हो और स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाए। और आप लोगों को सुझाव जैसे जैसे मिलते रहेंगे वैसे वैसे मैं कार्य करूंगा। और मुझे सुझाव दें, मैं सभी अपने बंधुओं से कहना चाहूँगा, कोई बात नहीं, आज बैठे चाहे दिन आज बात बताई है, अगर ये मुझे टेलीफोन करके बताते मुझे और अच्छा लगता। और इसे मैं 1 हफ्ते के अंदर जो स्पीड ब्रेकर है उन्हें वो, क्योंकि मेरे को और भी जगह से शिकायत थी क्योंकि वो गलत बने हुए, मैंने खुद एक दिन मोटरसाइकिल पर जाकर देखा था कि जो स्पीड ब्रेकर है वो बिल्कुल खड़े गिरी लगाकर बने हुए हैं, जबकि उनकी कोई वहाँ ऐसी आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसा हाईवे नहीं है। क्योंकि मोहल्ले वालों की डिमांड थी वो ढलान भी बन सकते थे, वो गलत बने हुए हैं, वो तोड़वा देंगे चाहे जी। और जो पथ जो आपने बताया चिन्ह के लिए, तो वो भी मैं जल्दी से बनवाऊंगा। अभी एक, क्योंकि हाँ हमारा समाज व्यापार से भी जुड़ा हुआ है, अभी मैंने 60 कैमरों का धनौरे में एक एस्टीमेट पास करा लिया, टेंडर भी पास हो गया, कार्य शुरू हो जाएगा। 15 स्पॉट हैं, क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि एक स्पॉट पर 4 कैमरे लगेंगे, तो ऐसे 15 मुख्य चौराहे जिन पर हम वो 60 कैमरे लगा सकें, तो उसके लिए आप सुझाव दे देंगे तो मैं, क्योंकि फिर कल को लगने के बाद कोई आधी व्यवस्था यार यहाँ हो जाता तो वो दिक्कत होती है, क्योंकि वो 1 हफ्ते में लगा कर चला जाएगा, तो मैंने कार्य रोक रखा है। तो कोई अपना अगर ये सुझाव देना चाहे कि ये 15 स्पॉट मुख्य रहेंगे या कोई भी दिमाग में 1-2 स्पॉट हो, तो मैं उन्हें उसमें शामिल कर लूँगा, क्योंकि ये कार्य शुरू होने वाला है। मैं समझता हूँ उससे थोड़ी सी व्यापारी वर्ग में भी और धनौरे की सुरक्षा के लिए ये बेहतर रहेगा। और उसकी एक कनेक्टिविटी नगर पालिका में रहेगी और एक थाने में रहेगी। तो
जितना भी बेहतर होगा उतना बेहतर करा जाएगा। आप लोग जो, क्योंकि ताकत जो है हमारी वो एकजुटता में है। अभी अतुल चाचा कह रहे थे कि महाराजा अग्रसेन सरोवर की बात, मैं उसमें लगा हुआ हूँ और उसमें जितनी बार 3 बार जांचें हो गई, तीनों बार बिल्कुल बेबुनियाद शिकायतें थी जिनका कोई भी सिर पैर नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आज माहौल ऐसा नहीं है, मैं किसी के लिए कोई वो नहीं कहूँगा। लेकिन बस इतना आप लोगों से आग्रह करूँगा कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो मेरी जिस रूप में मदद कर सकता हो, क्योंकि हमें आगे आने वाले समय में ये नहीं पता कि चेयरमैन कौन बनेगा, किस समाज का बनेगा, लेकिन आप लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है मुझे बैठाया, तो मेरा भी सपना ये है, मेरा भी मन ये है कि एक नाम अपने समाज के नाम पर, अपने महाराज जी के नाम पर होना चाहिए। उसी लिए मैंने वो विधिवत बोर्ड में पास कराकर महाराजा अग्रसेन सरोवर पार्क नाम रखा, जो कि सरोवर की ही जगह है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग डालते रहते हैं फील्ड था, अरे वो फील्ड था लेकिन जगह वो गवर्नमेंट ने तो जहाँ पर बिल्डिंगें बन गई तालाब की जगह पर बिल्डिंगें तोड़वा दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि जो तालाब है वो तालाब के रूप में ही रहे। उनके सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं। कभी बाढ़खंड का नाला निकल जाता है, अरे बाढ़खंड का नाला तो तालाब में होकर ही जा रहा है, नाला आया तालाब में गिरा, आगे जाके पास हो गया। तो इतनी बढ़िया व्यवस्था थी उसकी, और उसमें पैसा भी लग चुका है। आप ये देखिए कि जिस ठेकेदार को इस वजह से एक अग्रवाल समाज के व्यक्ति को उसका कार्य दिया गया था कि वो मन से करे, और वो मन से कार्य कर रहा था, उसके 1 करोड़ से अधिक यहाँ पे पैसा लगा हुआ है। तो ये बात वास्तविकता विचारणीय है। तो मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं, मैं एक परिवार में बैठा हूँ, घर परिवार है सारा, ये आपस में एक दूसरे से बात रखी जा सकती है। तो इसमें क्योंकि अब ये 4थी जांच चल रही है, वो भी 4थी जांच पूरी हो चुकी लगभग, तो उसमें कोई किसी तरह की त्रुटि नहीं आएगी, क्योंकि हम सही हैं और धर्म के साथ चल रहे हैं। तो मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि जिस तरह से मेरी मदद हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सामने आकर या जैसे भी हो, इसमें मदद करें, मेरा सहयोग करें, क्योंकि ये अग्रवाल का मतलब हमारे अग्रवाल समाज का कार्य है, मेरा व्यक्तिगत कार्य नहीं है। लोगों ने भ्रांति फैलाई कि चेयरमैन ने 70 दुकानें बना दी। मैं आज तक संजीव भाई साहब वो 70 दुकानों का फाउंडेशन ढूंढ रहा हूँ कि वो फाउंडेशन 70 दुकानों का कहाँ है, ये वो दुकानें किस पर खड़ी होंगी। तो ये स्थिति है। तो इसमें क्योंकि जो भी व्यक्ति उसमें रोड़ा उठा रहा है, अगर हम उससे बात करेंगे एकजुट होकर, क्योंकि सबको बिना हमारे समाज के व्यक्ति कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने बात कही, मैंने कि हम हिंसा छोड़कर मतलब कि अहिंसा की तरफ चले, हमारे महाराज जी ने ये मार्ग अपनाया, लेकिन अगर हम चेक कराएंगे तो हमारा डीएनए क्षत्रिय है। तो मैं तो उसी के अनुरूप आकर संघर्ष कर रहा हूँ, योजना लेने जाता हूँ, वहां पर रोड अटकाए जाते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा होती है योजना मेरी आ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इसमें सहयोग करें, और जिस तरह अभी मेरे 2 साल बाकी हैं, आप जैसे जैसे मुझे मार्गदर्शन दें, मैं कहता हूं कि मुझे बताएं जो चीज़ की आवश्यकता है। और विशेष मैं ये बता दूं कि ये 2026 धनौरा के विकास के लिए सबसे विकासशील साल रहेगा, क्योंकि सरकार की भी योजना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो आप लोग भी मेरे साथ प्रयास करें और मेरा सहयोग करें। जिस तरह से मेरे 3 साल ये बीते हैं आप लोगों के सहयोग से, इसी आशीर्वाद की मैं उम्मीद रखता हूँ। और मेरे से मैं समझता हूँ कि गलती मैं करना नहीं चाहता, अगर कोई गलती होती है मुझसे तो मुझे बताएं, तो मुझे उसमें भी कोई बुरा नहीं लगता, कोई सुझाव दे रहा है तो किसी तरह की कोई बात हो तो अभी भी आप ये बता सकते हैं। बाकी तो 2 साल में जो यहाँ पर सौंदर्यकरण या जो सड़कें को जाल बिछना जा रहा है, क्योंकि योजनाएं सारी मैंने बना के भेज दी हैं, लगभग सारी योजनाएं उम्मीद है पास हो जाएगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है। तो इसी के साथ मैं सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने जो मेरा मान सम्मान रखा इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अग्रसेन। देखिए साहब, मेरा नाम सबसे आखिर में पुकारा गया, और हो सकता है इसे तो पुकारा गया कि मैं चेयरमैन साहब के लिए कुछ स्पेशल शब्द बोलूं। देखिए, मैं थोड़ा सा प्रकाश चेयरमैन साहब के जीवन पर डालना चाहूंगा। डाल दो। बचपन में पिताजी मृत्यु के बाद संघर्षों को सहते हुए और आज ये गौरव का दिन आया, और जमीनी समस्याओं से ये जुड़े रहे, इसी कारण ये सब समस्याओं को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, करते हैं। और मेरा विश्वास है जैसे इनके 3 साल मिल रहे हैं उससे अच्छे इनके 2 साल मिलेंगे। और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ ये हैं
ये हमारे समाज को और ऊंचाइयों पर ले आएंगे। और हो सकता है कोई चेयरमैन से अगला पद इनका इंतजार कर रहा हो। इसी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम के समापन का घोषणा करते हुए मैं अपनी पारी को विराम देता हूं। सबको नमस्कार।